काली कुएं की चीख। गांव मिर्जापुर के पास एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव वाले उस कुएं के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन चार दोस्त, आरव, समीर, करण और फैजान, इन बातों को झूठ मानते थे। एक रात उन्होंने फैसला किया, चलो आज उसी कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं कितना भूत है वहां। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते कुएं तक पहुंच गए। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक चुकी थी। कुएं के पास पहुंचते ही समीर हंसते हुए बोला, यही है वो जगह, यहां तो कुछ भी नहीं। अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों के चेहरे उतर गए। फैजान डरते हुए बोला, भाई मजाक बहुत हो गया, चलते हैं यहां से। तभी करण ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल एक सफेद चेहरा अचानक दिखाई दिया। काली आंखें, फटा हुआ मुंह और उल्टा लटका हुआ शरीर। करण चीख पड़ा और पीछे गिर गया। तभी कुएं से बहुत तेज आवाज आई, मुझे नीचे किसने छोड़ा था? चारों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें एहसास हुआ, समीर गायब था। बाकी तीनों उसे ढूंढने वापस गए। जंगल में अचानक उन्हें समीर की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मैं यहां हूं। आवाज पुराने पेड़ के पीछे से आ रही थी। आरव धीरे धीरे वहां पहुंचा और जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसकी सांस रुक गई। समीर पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से वही औरत वाली आवाज निकल रही थी, अब तुम सब यहीं रहोगे। अचानक समीर का शरीर हवा में झूलने लगा। पेड़ों के बीच से एक डरावनी औरत निकली। लंबे बिखरे बाल, सफेद फटी साड़ी और पैरों की जगह सिर्फ अंधेरा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। फैजान डर के मारे भागा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आरव और करण कांपते हुए पीछे हटने लगे। तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो जोर से चीखी, जिसने मुझे कुएं में धक्का दिया था, उसकी मौत अभी बाकी है। अचानक करण रोने लगा, मैंने नहीं चाहा था उसे मारना, वो हादसा था। आरव हैरान रह गया। असल में 1 साल पहले करण और उसके दोस्तों ने उसी औरत को लूटने की कोशिश की थी और धक्का लगने से वो कुएं में गिर गई थी। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। उन्होंने करण को पकड़ लिया। करण चीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अंधेरे में घसीटा गया और फिर सब शांत हो गया। अब वहां सिर्फ आरव बचा था। डरते डरते वो गांव भागा, लेकिन अगले दिन गांव वालों को जंगल के पास सिर्फ उसका मोबाइल मिला। मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग में अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दीं और फिर एक आवाज आई, अब अगला कौन आएगा? रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई।